तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर, एक ऐसे संगठन के अंदर, जहाँ पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर, एक ऐसे संगठन के अंदर जिसका नाम है जीवन दान ग्रुप। ये जो जीवन दान ग्रुप है, इनका जो मदर एनजीओ है, उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। अबाउट अस में अगर आप देखोगे तो यूएमसीए फाउंडेशन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है। बड़ी अच्छी बात यह है कि सर की इसके अलावा 3 और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं जो कि 2010 से मार्केट में रन कर रही है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि धन कमाना उद्देश्य नहीं है मेरे दोस्त। जन कल्याण करना, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना ही उद्देश्य है इस संगठन का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जीवन दान ग्रुप की, तो जीवन दान ग्रुप की शुरुआत हुई नवंबर 2023 में। 2 वर्ष से ऊपर लगभग हो चले हैं। और ये जो संगठन है, इस संगठन को बनाया गया लोगों की मदद के लिए, लोगों की सहायता के लिए। मिशन और विजन की अगर हम बात करें तो वो ये था कि भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। और दुख जब आता है तो वो परख करवाता है उन लोगों की जो हमारे अपने हैं। कठिनाइयों के समय में हमें ये पता चलता है कि कौन सच में हमारे साथ खड़ा था। तो ऐसी जब परिस्थिति होती है तो सामान्यतः ये देखा गया है कि लोग जो है वो सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, आपके लिए धन लेकर कोई खड़ा नहीं। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा होता है। पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है, आपकी मदद करता है। लीगल डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12A80G की बात कर लीजिए। संस्था एनजीओ है तो संस्था नीति आयोग में भी रजिस्टर्ड है, एमएसएमई का सर्टिफिकेट है। उसके बाद में एक संस्था है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण। ये वो संस्था है जहां पर लीगल एनजीओ को जगह मिलती है इनके पोर्टल के ऊपर। अगर आप गूगल के अंदर जाकर देखोगे एनजीओ दर्पण में, अगर वहां पे सर्च करते हो आप यूएमसी फाउंडेशन आगरा का नाम, तो बकायदा आपको वहां पर भी हमारी संस्था नजर आती है। उसके अलावा जनवरी में एक सर्टिफिकेट और मिला है संस्था को जिसका नाम है LEIL। ये जो सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से, उन संस्थाओं को दिया जाता है जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जहां पर आप कुछ सपने लेकर आए हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। यहाँ पर आपको हमारे संगठन का, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम यहाँ पर जो है एक बार आपको हमारी संगठन की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, आजीवन सदस्यता आपको लेनी पड़ती है जिसके लिए आप चुकाते हो 2100 रुपए की राशि। ये 2 कारण से चुकाई जाती है। पहला कारण तो ये है मेरे दोस्त कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है? दूसरा रीजन क्या है? संस्था, चूंकि जैसे ही आप यहाँ पर हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो, मेंबरशिप लेते हो, आपको एक वेलकम लेटर मिल जाता है लिखित में। अब ये जो धन है ये हो जाता है यूएमसीए फाउंडेशन का लीगली। लेकिन संस्था फिर भी इसके अंदर से तकरीबन 2010 रुपए की राशि वापस उन्हीं लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि यहाँ पर लोगों के बीच में जाती है संपन्नता।
क्योंकि संगठन का ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है मेरे दोस्त, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए, उसी लोग व्यक्ति को अगर संपन्न बना दिया जाए, तो खुद के भी सपने साकार कर सकता है, अपने परिवार को भी सुखी रख सकता है और साथ ही साथ अब वो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएगा। दूसरी एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा संगठन है सोशल एक्टिविटी के ऊपर बहुत ही जोर देता है। तो यहाँ पर सोशल एक्टिविटी करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए भी आपके पास धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। आप मार्केट में जाते हैं, अगर आपके पास धन नहीं है, तो कई वहां से जो है ना आप सामान नहीं ले पाते, मन को मार करके अपने घर आते हैं। और अगर धन हो प्रचुर मात्रा में, तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी वस्तु की कीमत क्या है। तो वही यहाँ पर ये संगठन जो है आपको धन कमाने का मौका देता है, समाज सेवा का मौका देता है। अब उसके अलावा यहाँ पर जो हमारी मेंबरशिप है, यहाँ पर बड़ी अच्छी बात यह है कि ये जो आपने 2100 दिए, इसमें से संस्था कुछ और बेनिफिट्स आपके बढ़ाती है। कैसे? रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होने पर 50 रुपए वॉलेट में स्वतः ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे केवाईसी करने में आसानी होगी। ये जो राशि आपने दी, इसमें से 50 रुपए तो वापस मेरे दोस्त आपके वॉलेट में आ जाते हैं। ये ना आपका जो पैसा लगता है वो 2100 भी नहीं लगता, वो लगता है 2050 रुपए, क्योंकि संस्था आपको 50 रुपए वापस आपके बैलेंस वॉलेट में देती है। क्यों देती है? क्योंकि आपको पता है हमारा यहाँ पर जो केवाईसी वाला पार्ट है, वो संस्था के हाथ में नहीं रहा, वो बैंक की तरफ से होता है। कैसे होता है? सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करना होता है। आधार कार्ड को यहाँ पर जब आप वेरीफाई करते हो, तो आपके जो भी आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंकअप है रजिस्टर्ड, उस पे ओटीपी जाता है और आपका आधार कार्ड यहाँ पर सबसे पहले वेरीफाई होता है। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद फिर आपका जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई होता है, फिर आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपका जो जीवन दान का जो रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अंदर वही नंबर होने चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर अपडेट है। तभी जाकर पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, बैंक जो है वो तकरीबन 15 रुपए का चार्जेस आपसे काटती है। तो आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर इसीलिए पेमेंट संस्था द्वारा डाला जाता है, ताकि आप सही तरीके से अपना केवाईसी कंप्लीट कर सको। दूसरा, संस्था क्या कर रही है? संस्था एक इमरजेंसी और प्राथमिक चिकित्सा फंड तैयार कर रही है, जिस फंड का उपयोग जरूरत अनुसार एवं उचित सहायता में इस्तेमाल किया जाएगा। संस्था इसी राशि के अंदर से एक इमरजेंसी डोनेशन के लिए फंड तैयार कर रही है, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर्स इसका उपयोग करेंगे अपने जो भी उनके स्टेट है, उन स्टेट के अंदर जरूरत पड़ने पर। तो यहाँ पर क्या है कि डोनेशन कई बार लेट लगता है, तो तत्काल प्रभाव से किसी की मदद की जा सकती है इस फंड के माध्यम से, इसलिए फंड तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा समाज के लिए भी कुछ लाभ होंगे। यहाँ पर जो है इसी राशि में से एक फंड तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। संगठन एक विशेष फंड बना रहा है बेरोजगारों की सहायता हेतु। इच्छुक और जरूरतमंद लोगों को कम लागत में व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा, जैसे चाय नाश्ते का स्टॉल, कपड़े प्रेस या सब्जी की दुकान। उद्देश्य क्या है? कम पूंजी से व्यापार और रोजगार और आत्मनिर्भरता। अगला स्लाइड भी हम समझ लेते हैं। योजना यहाँ पर पहचान और प्रचार होगा। कैसे होगा? योजना के साथ साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना, जो कि संस्था की पहचान और प्रचार में मदद करेगा। हर आउटलेट पर यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप की योजनाओं का लाभ स्पष्ट रूप से अंकित होगा। उद्देश्य लाभार्थी के साथ साथ समाज को भी योजनाओं से जोड़ना। अब आप समझिए सरल भाषा में क्या होगा। यहाँ पर जो एक फंड तैयार किया जा रहा है, इस फंड के माध्यम से समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास धन नहीं है। नौकरियां तो है ही नहीं, ये आपको भी अच्छे से पता है ना। आप आने वाले समय में एआई आ रहा है, एआई आने के बाद तो और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तो यहाँ पर क्या, नौकरियां तो है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में
अब घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों को चुना जाएगा या ऐसे व्यक्तियों को चुना जाएगा जिनके पास हुनर तो है लेकिन धन नहीं है। तो इनको आउटलेट्स डलवाई जाएगी संस्था के माध्यम से सहयोग राशि दे करके। आउटलेट्स जो है पूरा डिजाइन कर लिया गया है संगठन की तरफ से, कितने बाय कितने का फैब्रिकेशन का एक पूरा इंस्टॉल टाइप जो है आउटलेट्स बनेगा छोटा। अब यहाँ पर आप जो है चाय नाश्ते की दुकान बच्चों को खुलवा सकते हैं, या आप जो है प्रेस का काम वो कर सकते हैं, या सब्जी या मोमोज की छोटी स्टॉल डाल सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, बेरोजगारी में, मजबूरी में मजदूरी करने से बेहतर है अपना छोटा सा जो है व्यापार शुरू कर दिया जाए। इसी की ओर बढ़ाने का हमारा एक प्रयास है इस संगठन के माध्यम से। बच्चों को यहाँ पर जो है धनराशि मुहैया करवाई जाएगी, एक ऐसी सहयोग राशि जिस पर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई उनके ऊपर रिकवरी का प्रेशर भी नहीं रहेगा। अब ये जो आउटलेट्स बनाए जाएंगे, इन आउटलेट्स के ऊपर पहले तो ये बातें लिखी रहेगी किसके सौजन्य से आउटलेट्स दिए गए हैं। यूएमसी फाउंडेशन जीवनदान ग्रुप के माध्यम से आउटलेट्स डलवाए गए हैं। साथ ही ये जो आउटलेट्स हैं इसके ऊपर बकायदा आपको जो है यहाँ पर जीवनदान ग्रुप की जो विविध प्रकार की योजनाएं हैं, चाहे वो जीवनदान सुकन्या योजना हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन में लोगों को लाभ दिलवाना हो, चाहे वो विविध प्रकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से समाज में रोजगार लेकर जाने वाली बात हो, चाहे वो इस संगठन को अगर कोई व्यक्ति बढ़ाता है तो कैसे यहाँ से बड़ी आसानी से 2 से 3 हजार रुपए रोज की इनकम कर सकता है। इस प्रकार की जो विविध प्रकार की जो जानकारियां हैं, लाभ जो है वो वहां पर अंकित रहेंगे, उस आउटलेट्स के ऊपर लिखे हुए रहेंगे। तो अब आप सोचिए कोई व्यक्ति अगर चाय नाश्ते के लिए आता है तो स्वाभाविक सी बात है वो पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा तो उन बच्चों से इसके बारे में जानकारी भी लेगा कि ये जीवनदान परिवार है क्या। तो इससे होगा क्या, इससे आपके संगठन का प्रचार प्रसार भी हो रहा है, साथ ही वो जो बच्चा एक छोटा व्यापार कर रहा है उसको भी कहीं ना कहीं से यहाँ से परिवार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो उसके पास दुकान के अलावा भी और कमीशन जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर इस बच्चे की ईमानदारी निर्भर करती है कि वो पेमेंट कितने समय में लौटाता है। अगर मान के चले 20,000 की राशि किसी को दी, अब उसने इस 20,000 की राशि को लौटा दिया, है ना, धीरे धीरे ही सही अपने मुनाफे में से लौटा दिया इसको। अब लौटाने के बाद ये जैसे ही क्लियर होगा, यहाँ पर इनको जेडीजे पे अपलोड करना होगा, जेडीजे पे के अंदर इसको लौटानी होगी राशि। ये राशि लौटाने के बाद अगले 60 दिन के बाद संस्था द्वारा इस बच्चे को 45,000 रुपए दे दिए जाएंगे। सॉरी, 1.5 गुना दिया जाता है ना, 20,000 अगर दिए हैं तो फिर 30 मिलेंगे। जब 30 जमा हो जाएंगे तो फिर 45 मिलेंगे। अब जब ये जमा हो जाएंगे तो फिर 75 मिलेंगे। ऐसे ये राशि बढ़ती हुई चली जाएगी। अब आप सोचिए इनकी ईमानदारी और इनकी मेहनत करने के ऊपर डिपेंड करता है कि इनकी छोटी सी जो इंस्टॉल है वो धीरे धीरे ही सही आगे चलकर एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी। यहाँ पर वर्किंग इनकम में भी अब ग्रोथ हो चुकी है आपकी, है ना। यहाँ पर आपको पर डे जो है 6,000 रुपए की कैपिंग मिलती है ना, 20 पेयर की मैचिंग आपको प्राप्त होती है। साथ ही आपकी लेवल इनकम भी बढ़ चुकी है। आपकी जो लेवल इनकम है, जहां पर फर्स्ट लेवल से आपको 200 रुपए मिलते थे, अब यहाँ पर मिलेंगे 300 रुपए। तो ये इनकम भी आपकी ग्रोथ कर गई है। उसके अलावा इसके साथ साथ स्टेट इनकम, डिस्ट्रिक्ट इनकम, सारी इनकम यहाँ पर ग्रोथ कर गई है। अब स्वाभाविक सी बात है मेरे दोस्त, अगर आपकी इनकम ग्रोथ करेगी तो यहाँ से संस्था द्वारा जो आपको प्रोजेक्ट फंड दिया जा रहा है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर ज्यादा प्रोजेक्ट फंड मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इसके अलावा जब आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हो, संगठन का हिस्सा बन जाते हो, तो 90 दिन के बाद ये संगठन आपको कुछ सुविधाएं देता है, कुछ फैसिलिटियां देता है। सबसे पहले तो आपको मिलता है वेलकम लेटर। ये ना लिखित में मिलता है आपको कि आप हमारे संगठन के सदस्य हैं, सारी इंफॉर्मेशन उसमें होती है लेटर के अंदर। उसके बाद में लाइफ टाइम मेंबरशिप,
ये जो सदस्यता का आपने पेमेंट दिया है, ये आजीवन के लिए दिया है। जीवन में एक ही बार आपको देना होता है और आप पूरे जीवन के लिए हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। फिर आप जितना यहाँ पर डोनेशन देते हैं, जितनी आप लोगों की मदद करते हैं, चाहे 10-10 रुपए ही सही, 50% आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलती है मेरे दोस्त, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 12 AATG के तहत। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रही है। फिर आता है यहाँ पर संस्था आपको जो है, आपने जो धन दिया है, जो कि संस्था का हो जाता है, उसमें से आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। उसके अलावा भी संस्था आपको 2100 रुपए के कूपन देती है। इस कूपन को आप जो है, हमारा जो पोर्टल है जेडीजी पे, वहां पर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करके उसमें रिडीम करवा सकते हैं। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट। ये क्या है? तो यहाँ पर महिलाओं के या बेरोजगारों के समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य किया जाता है संगठन के माध्यम से। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो 3 बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देते हैं। 3 बिंदु कौन से? पहला बिंदु है कैसे हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाएं। दूसरा बिंदु है कि कैसे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम अपने जीवनदान परिवार का विकास कर पाए। और तीसरा बिंदु है कि कैसे हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है पॉलीथीन मुक्त भारत। ये एक अभियान है हमारे लिए, जो हम चलाते हैं समाज में, पॉलीथीन मुक्त के लिए। ये जो पॉलीथीन है मेरे दोस्त, ये तो न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जहर है कहीं ना कहीं हमारे लिए इस धरती के ऊपर। अगर पशु खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जल स्रोत में अगर इसको आप डाल देते हैं तो जहर फैल जाता है। अगर आप इसको जलाते हैं तो इसमें से जहरीली गैस निकलती है। तो कहीं ना कहीं इससे मुक्ति पाना है हमें, तो उसके लिए हमारा एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है कैरी बैग प्रोजेक्ट, है ना। ये रन करते हैं, और कैरी बैग का जो मटेरियल है, वो हम महिलाओं का 30 महिलाओं का समूह बनाकर उनको रॉ मटेरियल देते हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि रॉ मटेरियल के साथ संस्था द्वारा आपको जो है धागा भी दिया जाता है। तो वो महिलाएं जिनके पास मशीन है, या फिर पुरुष भी इस काम को कर सकते हैं। अब जो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर रनिंग करेंगे, वो बड़ी ही आसानी से यहाँ से 7-8 हजार रुपए महीने की आमदनी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो कैरी बैग बन के कंप्लीट होंगे, इनका क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे हमारे स्टेट हो, चाहे हमारे नेशनल हो। मान के चलिए मैं इंदौर से हूँ, राज पटेल। अब मैंने संस्था से 100 कैरी बैग ऑर्डर किए। अब अनुमानित लागत इसकी रहेगी 10 रुपए, यानी मुझे यहाँ पर 1000 रुपए पे करने रहेंगे, तब जाकर मेरे पास 100 कैरी बैग बनकर आएंगे, जो महिलाएं बना रही है। उसके बदले में संस्था द्वारा उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। अब ये जो 100 कैरी बैग हमारे पास बनकर आए, अब हमको करना सिर्फ इतना है कि हमारे आसपास की जो कॉलोनी है, वहां पर हमें घर घर जाकर के इन कैरी बैग को फ्री में बांटना है, और एक अवेयरनेस लेकर आना है। उनसे रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज कोशिश कीजिएगा, यथासंभव जितना भी हो सके आप जो है पन्नी का उपयोग मत करिएगा, पॉलीथीन का उपयोग आप मत करिएगा, है ना। ये हम जागरूकता लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। और मान के चलिए कि मैंने 100 कैरी बैग बुलवाए हैं, है ना। अब मैंने 100 घरों तक इनको दिया है, लोगों के हाथों में, अवेयरनेस फैलाते हुए। अब रहेगा क्या कि इस कैरी बैग के अंदर हमारा एक पंपलेट रहेगा, जिसमें संस्था की जानकारी रहेगी, चाहे वो जीवनदान सुकन्या योजना की जानकारी हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन की हो, या जो भी विविध प्रकार की हमारे संस्था के लाभ हैं, वो सारे लाभ यहाँ पर अंकित रहेंगे। साथ ही साथ इस पंपलेट के ऊपर हमारे मोबाइल नंबर भी लिखे रहेंगे। अब आप सोचिए, 100 लोगों तक अगर हम ये पंपलेट पहुंचाया है हमने, और इनमें से अगर 15 लोग भी मेरे साथ इस परिवार का हिस्सा बनने को तैयार होते हैं मेरे दोस्त, बड़ी आसानी से जो कमीशन का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए का कमीशन बनकर आता है। अब आप सोचिएगा, मात्र 1,000 के इन्वेस्टमेंट पर मैं यहाँ से बड़ा ही अच्छा धनराशि भी कमा रहा हूँ, साथ ही अपनी टीम की भी ग्रोथ कर रहा हूँ, और साथ ही मैं समाज और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। अब देखिए कनेक्टिविटी कितनी खूबसूरत है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कैरी बैग तो एक बहाना है, लेकिन जीवन दान को घर घर लेकर जाना है।
तो आप सभी इसके लिए सहयोग करिए, फटाफट अपने समूह बनाइए, यहाँ से रोजगार लेना शुरू कीजिए और वो जो कैरी बैग बनकर सामने आते हैं, उनके माध्यम से ही अपने बिजनेस को कई गुना डेवलप करिए। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इसी प्रकार से काम करते हैं, है ना? जैसे बेकार से आकार वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी ऐसे ही काम करेगा। तो ऐसे हमारे 10 से 12 तरह के जो प्रोजेक्ट हैं, वो हम लोग रन करते हैं। आगे जो है हमारा वो है जीवन दान सुकन्या योजना, इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसको भी आगे देखते हैं। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, बहुत बहुत ही खूबसूरत इनकम है ये। ये कहीं न कहीं हमें बदलने का एक माध्यम है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस संगठन के माध्यम से हम एक नए मानव का निर्माण करने जा रहे हैं। एक ऐसे मानव का निर्माण करने जा रहे हैं जो हृदय के तल पे जीता है, जिसके मन में दया भाव हो, करुणा हो। अगर किसी को दुखी परेशान देखे तो उसकी मदद करने के लिए वो तत्पर रहे। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसी संगठन से वो बहुत बेहतरीन धन अर्जन भी कर पाएगा। यानी कि अब आपके जेब में धन भी है और अब आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, गरीबों की सहायता भी कर सकते हैं, बेजुबान जानवरों को खाना भी खिला सकते हैं। ठीक है? तो ये जो यहाँ पर जो है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म ये कैसे कार्य करता है? यहाँ पर जो है संस्था चूंकि जन कल्याण का कार्य करती है, तो संस्था हमें बोलती है कि हमें सोशल एक्टिविटी करना है। सोशल एक्टिविटी है ना, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना है, कहीं हॉस्पिटल चले गए, है ना? कुछ फ्रूट्स बांट दिए मरीजों में, या इस प्रकार की विविध प्रकार की जो भी काम है, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो हमारे संगठन के माध्यम से, वो भी आप संचालित कर सकते हैं। तो समाज के लिए है ना, जन सेवा का आपको कार्य करना है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपको 2 चीजें, अब तो टी-शर्ट अवेलेबल है आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप टी-शर्ट पहन करके ये सारी एक्टिविटी करते हैं तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे सर का ये कहना है मेरे दोस्त कि मोर नाचा किसने देखा, है ना? समाज को पता चलना चाहिए ना कौन लोग बेहतरी का काम कर रहे हैं, कौन लोग लोगों की मदद का काम कर रहे हैं, ताकि आपके परिवार का विकास हो। दूसरा, यहाँ पर जो है कुछ बेनिफिट्स भी आपको होते हैं, क्या होते हैं? एक तो आपके चेहरे को पहचान मिलती है, लोग आपको जानने लगेंगे। दूसरा, कहीं न कहीं हम लोग जो मैंने बताया ना शुरुआत में, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे। तो इसके परिणाम क्या होंगे? इसके परिणाम ये होंगे कि आप अपने परिवार के अंदर आपके मधुर संबंध आपस में बनना शुरू हो जाएँगे, है ना? आप परिवार के अंदर सुखी हो जाओगे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से कलेश चलता था, वो कलेश खत्म हो जाएगा। और हमारा ये मानना है कि किसी परिवार के अंदर अगर सुख शांति होती है, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये परिवार है हमारा, हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य सुखी रहे, संपन्न रहे और धनाढ्य रहे। क्योंकि आप जितने मजबूत बनोगे मेरे दोस्त, आपका संगठन उतना मजबूत बनेगा। संगठन के संस्थापक भी यही चाहते हैं कि मेरा हर एक व्यक्ति यहाँ से खूब पैसे वाला हो, खूब मजबूत हो, ताकि आप जितने मजबूत उतना हमारा संगठन मजबूत। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा धन आपके पास रहेंगे उतने ज्यादा हमें डोनर मिलेंगे, उतने ज्यादा हमें दानदाता मिलेंगे, और जितना ज्यादा दानदाता रहेंगे उतना ज्यादा हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक धन लेकर जाना है। अब यहाँ पर यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म क्या काम करेगी, अभी मैं बता देना आपको चाहता हूं कि हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, अगर यहाँ इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कान खोल करके मेरी बात सुन लीजिएगा, पूर्ण रूप से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की इनकम, कोऑर्डिनेटर इनकम के लिए यहाँ पर लगाते हैं, क्लेम करते हैं, और अगर आपने महीने में एक भी सोशल एक्टिविटी का वीडियो नहीं बनाया है, और अगले महीने से तो उस टी-शर्ट के साथ में आपका वीडियो बनना अनिवार्य रहेगा, तो अपनी टी-शर्ट ज़रूर ऑर्डर कर दीजिएगा। अगर आपने वीडियो नहीं बनाया मेरे दोस्त, तो किसी भी परिस्थिति में आपको कोऑर्डिनेटर इनकम नहीं मिलेगी। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। क्लियर? कोई भी व्यक्ति हो, ये सर ने निर्णय आज लिया है, किसी भी परिस्थिति में आपकी कोऑर्डिनेटर की इनकम रिलीज नहीं की जाएगी। इन महीने में एक वीडियो आपको बनाना अनिवार्य रहेगा। ये बात अगर आपके मित्र हैं, कोई परिचित हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। दूसरा एक बात का ये ख़्याल रखिएगा कि ये जो इनकम है कोऑर्डिनेटर्स की,
ये लेने के लिए संस्था की टी शर्ट के अंदर आपको वीडियो बनाना है या तो बैनर के साथ बनाना है, तो टी शर्ट में ज्यादा आसानी होती है, तो आप अपनी टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी कलेक्शन सेंटर हैं वो भी टी शर्ट के लिए ऑर्डर डाल सकते हैं, अपने कलेक्शन सेंटर पर टी शर्ट बुलवा सकते हैं। उनको उस टी शर्ट के अंदर संस्था द्वारा 10% का मार्जिन दिया जाता है। तो जो भी कलेक्शन सेंटर है वहां से भी आप टी शर्ट अपनी कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा भी आने वाले समय में आपके लिए अवेलेबल रहेगी कि जो भी आपके जिले के पास, जिनके पास कलेक्शन सेंटर है, उनसे आप जरूर संपर्क कीजिएगा, वहां से आपको टी शर्ट मिल जाएगी। या आपको चाहिए तो आप ऑर्डर बता दीजिएगा, तो इकट्ठा माल जो है वो बुलवा लेगा कलेक्शन सेंटर वाला। बाकी आप सभी अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाइएगा, तो इससे होगा क्या, आपके पास कंटेंट रहते हैं बहुत सारे, आप सोशल एक्टिविटी करते हो, लोगों की आप मदद करते हो, लोगों की आप सहायता करते हो, तो उसके वीडियो बनाकर जब आप अपने खुद के यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, तो आपका जो परिवार है जीवन दान का, तकरीबन 3 लाख लोगों के आसपास का परिवार है। सारे लोग इसको जो है लाइक्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो धीरे धीरे ही सही आपका जो चैनल है मेरे दोस्त मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज शुरू हो गया, तो आने वाले समय में आप यूट्यूब के माध्यम से भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो संस्था चूंकि एनजीओ है, तो संस्था के पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें रन करना होता है संस्था को। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारा न्यूज चैनल है। इसका आपका कार्ड बनता है, ये आपको ये याद दिलाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है, तो आप अपने संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। उसके अलावा एक बड़ी गजब की बात यह है कि ये जो संगठन है ये एक परिवार है। यहाँ पर हम हमारे परिवार के सदस्य की आर्थिक रूप से ही मदद नहीं करते मेरे दोस्त, मानसिक रूप से भी मदद करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर पर गए हैं, एक ऐसा अनजाना शहर जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। ट्रेन ने आपको उतारना था रात को 8 बजे, लेकिन उसने स्टेशन पर उतारा रात को 3 बजे। अब ऐसी स्थिति में आपकी पूरी फैमिली आपके साथ है मेरे दोस्त। आप हो, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, माता पिता भी साथ हो सकते हैं। अब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, क्यों? क्योंकि पुरुष अगर अकेला होता है ना, तो वो तो प्लेटफॉर्म पे सो के रात गुजार देता है मेरे दोस्त। लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती है, तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने सीनियर को याद करते हो, तो कोई ना कोई आपके परिवार का सदस्य जरूर आपकी मदद करने के लिए आ जाता है, आपकी सहायता करने के लिए आ जाता है। क्योंकि पूरे भारत में तकरीबन 3 लाख मेंबर हैं आपके परिवार के। बात बहुत छोटी सी है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमारे परिवार के सदस्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, और अगर वो सत्य के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी फिजिकली आपके आसपास जितने जीवनदान परिवार के मेंबर हैं, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि संगठन में मेरे दोस्त शक्ति होती है। लेकिन याद रखिएगा, वो जो हमारे परिवार का सदस्य है, वो सही के साथ खड़ा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपकी मेरी बात। अब संस्था जो काम करने वाली है, लड़का लड़की जब होगा एक समान, तब भारत बनेगा महान। यानी अब जहां पे रजिस्ट्रेशन आप बच्चियों के रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वहां आप बच्चों के भी अब रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे 1 साल से लेकर के। अब यहाँ पे बच्चियों को तो हम लाभ दे ही रहे थे, बच्चियों के साथ साथ हम बच्चों को भी लाभ देने का काम करेंगे। अब बच्चे लड़का लड़की एक समान होंगे, तभी ये भारत महान बनेगा। तभी हम इस भारत को सोने की चिड़िया जो हमने बोला था उस पे काम करेंगे। और हम तत्पर उसी पे काम करते हैं, डेली काम करते हैं। डेली जो मुझे अच्छा लगता है, जो लगता है कि देश हित के लिए होना चाहिए, समाज हित के लिए होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो अब आज से आप उन बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन बच्चों को 1 साल से ऊपर हैं, उनके भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनके भी वॉलेट में 26,000 रुपए संस्था की तरफ से अपडेट होगा। मेरा उद्देश्य है कि अगर बच्ची भी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ बच्चा भी हायर एजुकेशन पे जाना चाहिए। दोनों समृद्ध भारत हो अपना। जीवनदान समृद्धि योजना 2026।
जहां पर जो आपकी जीवनदान सुकन्या योजना है उसका नाम परिवर्तित करके अब जीवनदान समृद्धि योजना रहेगा। इस योजना के तहत 30 वर्ष से छोटे, 1 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच में जो भी बालक बालिकाएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 26,000 रुपए की एक सहयोग राशि प्रदान की जाएगी, एक सपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा उनके समृद्धि वॉलेट के अंदर। इमरजेंसी डोनेशन कैसे काम करेगा? यहाँ लिखा हुआ है, हम वहां हैं जहां कोई नहीं। हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो ऐसी स्थिति में आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या? नीचे स्पष्ट किया गया है, हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर, लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज या मेजर एक्सीडेंट जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा आपको बिल्कुल मदद पहुंचाई जाती है। अब ये जो आपकी राशि है मेरे दोस्त, 90 दिन से 1 वर्ष के बीच में तो आपको 15,000 रुपए तक की मदद पहुंचाई जाती है, लेकिन 1 वर्ष पश्चात ये राशि लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन अब ये डिपेंड करती है कि आपने कितने लोगों की मदद किया, आपने कितने लोगों को डोनेशन दिया। इस डोनेशन का 100 टाइम आपको मिलता है, यानी 100 गुना। धीरे धीरे ही सही, अगर आपने 2,000 का डोनेशन दिया है तो आपको 2,000 गुणित 100 यानी 2 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त होती है संगठन द्वारा चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति की चालाकी काम नहीं करेगी। क्योंकि क्या करते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कोई व्यक्ति कि अगर कोई परेशानी आई और आप जीवनदान परिवार के सदस्य हैं, अब आपको लगता है 1 वर्ष भी हो रहा है और कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, तो यहाँ पर 15 डोनेशन लगते हैं एक बार में। अब 15 डोनेशन के अंदर आपने अगर वन शॉट 500-500 रुपए डाल दिए एक ही बार में, तो 7,500 का डोनेशन जमा होता है आपका। अब 7,500 गुणित 100 है ना, 7.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर संस्था ये भी जरूर देखती है कि पहले तो जब आपने डोनेशन लगाया है उसके 1 या 2 महीने के बीच में जो आपने डोनेशन दिया है वो काउंट में नहीं होगा। उससे पहले 1 वर्ष का काउंट होता है और उसमें यह भी देखा जाता है कि आपने डोनेशन दिया कैसे है। 10-10 रुपए करके दिया है कि एक ही साथ आपने 500-500 रुपए डाल दिए हैं। अगर ऐसा आपने किया है कि वन शॉट अगर आपने पेमेंट देने की कोशिश की है, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है। तो हमारा ऊपर वाला कौन है? यूएमसी फाउंडेशन, सुनील दत्त शर्मा जी, वो सब दिखता है उनको कि कौन क्या कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप ये चालाकी कोई व्यक्ति दिखाता है तो उसका डोनेशन मंजूर नहीं होगा, क्योंकि उसने जो है ना उसकी मन स्थिति गलत है। संगठन के अंदर वो लोगों की मदद करने के लिए नहीं आया था, वो आया था सिर्फ संगठन से लाभ लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लगातार डोनेशन दीजिए अगर आपको किसी बड़ी धनराशि की अगर जरूरत है तो। 10-10 रुपए का डोनेशन आपके ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि जिस समय आपने 10-10 रुपए का डोनेशन दिया मतलब आपने पूर्ण मन से लोगों की मदद करने की भावना के साथ आप डोनेशन दे रहे हो। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए आपका परिवार, आपका संगठन आपके साथ में खड़ा है। अब यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूं कि हो सकता है भविष्य में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बन जाए जहां लाख, 4 लाख, 10 लाख की हमें जरूरत पड़े। हमारे परिवार का सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ता है, लेकिन हम भी लड़ते हैं मेरे दोस्त मानसिक रूप से। धन की व्यवस्था जुटानी ना, अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाती है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में अगर आपको पढ़ाना है, मान के चलिए एमबीबीएस की एग्जाम क्लियर कर ली, अब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, तो ऐसी स्थिति में भी संगठन आपकी मदद करता है। इसके अलावा अब ये धन आएगा कैसे आपके पास? तो हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है और इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। मान के चलिए 1 लाख लोग हैं, अब 1 लाख लोगों में से किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तो ऐसी स्थिति में सारे लोग मिल करके अपने परिवार के साथी की अगर 10-10 रुपए से मदद करें मेरे दोस्त, तो 10 लाख रुपए बड़ी आसानी से इकट्ठे किए जा सकते हैं। यानी कि आपका एक 10 रुपए का डोनेशन किसी की जान बचा सकता है।
फैमिली वेरिफिकेशन भी किया जाता है संस्था द्वारा। क्यों किया जाता है? ताकि संस्था को सही और सटीक जानकारी आपके बारे में रहे। जब भी कोई मदद अगर पहुंचानी हो तो संस्था के पास विधिवत तरीके से आपके परिवार की जानकारी हो, तो तत्काल प्रभाव से जो है आपको मदद पहुंचाई जा सकती है। उसके अलावा पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट हमें पता चलेगी कि किन किन व्यक्तियों को लाभ मिला है, किन को नहीं मिला है। तो ये सारी बातें हमारे फैमिली वेरिफिकेशन के बेनिफिट्स हैं। जीवनदान वर्किंग इनकम भी आपको दी जाती है। अगर आप जीवनदान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था आपको वर्किंग इनकम भी देता है। जीवनदान फैमिली मेंबर को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ना, ये इनकम क्यों देता है संगठन आपको? ताकि आप सामाजिक कार्य करो, आप लोगों की मदद करो, आप लोगों की सहायता करो, इसलिए यहाँ पर जो है ये धनराशि आपको दी जाती है। लेकिन सबसे पहले आपका परिवार है ना, आपका परिवार जब सुखी होगा उसके बाद फिर समाज, समाज के बाद फिर राष्ट्र, इस बात का ख्याल रखेगा। नीचे लिखा हुआ है वर्किंग इनकम की अधिक जानकारी के लिए आप अपने सीनियर से संपर्क कर सकते हैं। जिन्होंने भी आपको ये जूम के लिंक शेयर की है मेरे दोस्त, उनसे जरूर एक बार कंफर्म कीजिएगा। वो आपको सही और सटीक जानकारी दे देंगे कि किस प्रकार से आपकी वर्किंग इनकम काम करती है और यहाँ से किस प्रकार से आप बहुत बेहतरीन इनकम ले सकते हैं। फिर आपकी आती है कोऑर्डिनेटर इनकम। अगर आप नेटवर्कर हैं तो आपको अच्छे से पता है, जब तक आपकी टीम जिंदा होती है तब तक आपकी इनकम जिंदा होती है। जिस दिन आपकी टीम खत्म उस दिन आपकी इनकम खत्म। लेकिन यहाँ पर कुछ पद अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप संगठन के कार्य करने से भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। 5 मेंबर अगर आप डायरेक्ट हुए हैं आपके, तो सबसे पहले आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हैं। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो फिर आप बनते हो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है तो फिर आप बनते हो तहसील कोऑर्डिनेटर। और फिर प्रमोशन होता है तो आप बनते हो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, किसी जिले का जिला समन्वय अधिकारी। जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो एक तो ह्यूमन राइट्स का आपका कार्ड बनता है हमारे न्यूज चैनल का, साथ ही आपका कार्ड बनता है यूएमसी फाउंडेशन का आइडेंटिटी कार्ड। उसके अलावा 5% की रॉयल्टी, यानी कि आपको हर एक रजिस्ट्रेशन पर 105 रुपए का कमीशन मिलता है मेरे दोस्त। अब आप सोचिए 50 रजिस्ट्रेशन ही रोज निकलना शुरू हो गए ना, 5,000 रुपए रोज की इनकम। अब यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेटर होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये राशि इक्वल इन सब लोगों के बीच बांट दी जाती है। आगे चलकर हो सकता है ये 100 रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो 100 गुणित 100 कितनी राशि हो गई? सीधी 10,000 रुपए की राशि। तो इस राशि के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड आपको प्राप्त होती है। उसके बाद फिर आता है ये जो यहाँ तक आते आते डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद तक आते आते 10 आपके लेफ्ट और 10 आपके राइट मेंबर होना अनिवार्य है। अब इन 20 लोगों में से अगर 15 लोग आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन होता है, आप चले जाते हो स्टेट के ऊपर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हो तो यहाँ पर 4% की रॉयल्टी ना तकरीबन 84 रुपए आपको मिलते हैं। इसके बाद आता है नेशनल का पद। एक नेशनल के बाद में पास में 4 सॉरी 3 राज्य होते हैं और यहां से इनको 1% की रॉयल्टी मिलती है। अगला हमारा प्रोजेक्ट फंड है, कैसे काम करेगा? एक ऐसा फंड जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी दी जाती है संस्था तरफ से। तो यहाँ आप जैसे ही अपना काम स्टार्ट करते हो और 15 दिन में 3 मेंबर्स अगर आप डायरेक्ट कर लेते हो तो अगले 15 दिन बाद आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है 2250 रुपए का। इसमें से 1800 रुपए जमा होते हैं आपके, 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये जमा हो जाता है तो एक मेंबर और आप लेकर आते हो तो 5000 का प्रोजेक्ट फंड मिलता है। यहाँ पर 4000 रुपए जमा होते हैं, 1000 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये जमा हो जाता है तो फिर अगला प्रोजेक्ट फंड आपको मिलता है 10,000 का। इसमें आपको जो है 8,000 आपके जमा होंगे, 2,000 की आपको सब्सिडी मिलेगी। और अंतिम अगर प्रोजेक्ट फंड की बात करें तो 10 लाख का है, जिसमें 8 लाख जमा होंगे और 2 लाख की सब्सिडी मिलेगी। यहाँ तक आते आते कुल 11 मेंबर्स आपके साथ डायरेक्ट होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा ये जो सारा प्रोजेक्ट फंड है ये आपको एक सीक्वेंस में ही मिलेगा ना। सबसे पहले 2250 का मिलेगा, ये क्लियर होगा, उसके बाद ही 5 का मिलेगा, ये क्लियर होगा, उसके बाद 10 का मिलेगा। टोटल जो है 18 से 19 लाख रुपए का प्रोजेक्ट फंड होता है, जिसपे 3,88,000 की सब्सिडी आपको मिलती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त,
कि इस फंड की जो किस्त है वो आप अपने बैंक अकाउंट से जमा नहीं कर सकते। संस्था द्वारा जो आपको कमीशन दिया जाता है आपके वॉलेट के अंदर, उसी से सबसे पहले इस फंड की किस्त जमा होगी, देन उसके बाद का पेमेंट जो है आपके वॉलेट के अंदर आता है, जिसे आप बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं, जिसपे टीडीएस भी कटता है। और अगर आपको जरूरत हो तो आप 16 नंबर फॉर्म भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट हैं। हम लोग कुटीर उद्योग पर काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगलसूत्र माला उद्योग, बेकार से आकार प्रोजेक्ट हमारा। रोड सेफ्टी के ऊपर हम काम करते हैं, टेडीवेयर प्रोजेक्ट। उसके बाद में आपका जो है पाठशाला प्रोजेक्ट, सैनिटरी पैड बनाने का प्रोजेक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग वाला काम, एलईडी बल्ब असेंबलिंग का काम है ना, क्लीनिंग प्रोडक्ट, पोछा उद्योग, उसके अलावा ऑर्गेनिक अचार, पापड़ और मसाला। इस प्रकार के विविध प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी संस्था कार्य करती है, जिसके माध्यम से हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाते हैं। ये हमारी संस्था का गृह प्रवेश योजना है, बहुत ही शानदार। इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के सर पर अपना छत हो। इसके लिए जो भी हमारे परिवार के मेंबर हैं या परिवार के बाहर के मेंबर हैं, वो मात्र 118 रुपए के माध्यम से आने वाले समय में 30 से 35 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात ये रहेगी कि ये राशि इन्हें वापस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे संभव होगा? तो यहाँ पर जो भी महिलाएं प्रोडक्ट बनाती हैं, इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसका नाम है जेडी पे। ये जो जेडी पे है, ये ऑनलाइन पोर्टल है अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह। साथ ही ये रिचार्ज भी करता है फोन पे गूगल पे की तरह। इसके रिचार्ज के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि ये एक एनजीओ की एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है एपीके के माध्यम से। आपके सीनियर के माध्यम से आपको जो है ये एपीके मिलेगा, या फिर आपका जो डैशबोर्ड है वहां पर भी इसके लिंक अवेलेबल है। तो वहां से आप डाउनलोड करके 100 रुपए में इसको परचेस करते हो, 18 रुपए आप जीएसटी देते हो, टोटल 118 रुपए देने के बाद में आप जो 3 मेंबर को और अगर आपके रेफरल से डायरेक्ट कनेक्ट करते हो, तो संस्था ने काटोपुल बनाकर रखा है, जो कि 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है, यानी 3, 9, 27, 81 ऐसे 10वें लेवल तक जाते जाते 59,000 लोग होंगे। अब ये जो ऑटो पूल है, इसमें जैसे ही आपकी एंट्री होती है, पूरे भारत में जो भी व्यक्ति इसके अंदर आता है गृह प्रवेश योजना के अंदर, जेडीजीपे के अंदर, तो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपके नीचे लगना शुरू हो जाता है, और इससे धीरे धीरे आपके जो है लेवल भरने शुरू होते हैं। और 10 लेवल जैसे ही आपके फुलफिल होंगे, संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। ये हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। हमें न्यूज रिपोर्टर्स भी हम बना सकते हैं, यहाँ पर ब्यूरो चीफ भी यहाँ पर बन सकते हैं, जो हमारी भी मदद करेंगे, साथ ही संस्था को भी रिपोर्टिंग का कार्य करेंगे। संस्था के इनकमिंग प्रोजेक्ट, संस्था एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर सभी पर वर्क करेगी। यह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कैंप, सेमिनार्स हैं, प्रशिक्षण शिविर हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि संस्था के कार्यों को आप बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। कैनोपी छपवाइए, पंपलेट बनवाइए, बैनर पोस्टर बनवाइए, जैसे मर्जी वैसे काम कीजिए, क्योंकि आप एक लीगल संगठन के साथ काम कर रहे हो। बाकायदा जहां पर भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, वहां पर मीडिया का कवरेज भी मिलता है, पेपर में भी हमारी न्यूज आती है। तो